प्रदेश भर के शिक्षक प्रतिनिधियों ने यूपी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रादेशीय मंत्री प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी राजकीय कर्मचारी दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा से आच्छादित है। कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था माध्यमिक से लेकर के प्राइमरी तक के शिक्षकों के माननीय मुख्यमंत्री जी 5 सितंबर 2025 को लोक भवन में शिक्षक दिवस समारोह के अवसर पर उन्होंने ये घोषणा किया था कि सभी शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा दी जाएगी। और इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको उनका मुफ्त इलाज होता है। जो राजकीय विद्यालय के शिक्षक उनका भी होता है और जो गरीब हैं उनका भी होता है। 5 लाख का इलाज गरीबों का भी होता है, प्रतिवर्ष हो सकता है और प्रति व्यक्ति हो सकता है। लेकिन हम शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहे जाते हैं और सबको ज्ञान ध्यान और बुद्धि कला कौशल सिखाने वाले हम होते हैं। और सबकी विधाएं तो बैठ करके भी हो जाती है, रेस्ट करके भी हो जाती है, लेकिन हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो शिक्षक हम तभी कहलाते हैं जब खड़े होकर के ब्लैक बोर्ड पर और लिख करके पढ़ाते हैं, चित्र के द्वारा पढ़ाते हैं और खड़े होकर हम डिक्टेट करते हैं और प्रैक्टिकल करके देखिए तो 3 से 4 घंटे में हमारी ऊर्जा चुक जाती है, परंतु हमें 8 घंटे पढ़ाना पड़ता है। ऐसी पोजीशन में उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी ऊर्जा भी क्षय होती चली जाती है। और जैसा कि तमाम खाद्य पदार्थों में मिलावटी चल रहा है, इसके अलावा हवा पानी भी जो है शुद्ध नहीं है, दूषित है। ऐसी पोजीशन में समय के साथ बीमारियां जो है वो बढ़ती जाती हैं और पता नहीं किस अवसर पर जो है बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, किडनी, ब्रेन हैमरेज आदि परेशानी आ जाए और एक्सीडेंट की भी आज जानते पता नहीं किस कब क्या हो जाए, कुछ जाना नहीं जा सकता। ऐसी पोजीशन में हमारे शिक्षकों को हुआ है। तो जैसे मैं हमारे बक्सी तालाब इंटर कॉलेज में ऐसी गंभीर बीमारी से 2 शिक्षक जा चुके हैं और अभी जो है नवजीवन इंटर कॉलेज मोहनलालगंज लखनऊ में जा चुके हैं। डीएबी में गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार से एक पैसा भी इलाज के लिए नहीं मिलता है और अगर बाई चांस कभी कुछ हो जाता है तो उनकी जमा पूंजी जो 2-4 लाख की होती है वो खर्चे में चली जाती है। इलाज बहुत महंगे आज के ज़माने में होते हैं और कभी कभी अगर वो काल कवलित हो जाते हैं तो उनका परिवार बिल्कुल रोड पर आ जाता है। और ऐसी पोजीशन में अगर इलाज की सुविधा है तो इनका जीवन बच जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकारी व्यवस्था उतनी बढ़िया चल नहीं पाती है इलाज की, सरकारी अस्पताल, और अक्सर लोग प्राइवेट में इलाज करवा लेते हैं और हम वहां जाते हैं तो चूंकि हमें सुबह से शाम तक रहना है, सुबह 7 बजे ड्यूटी पर जाना है और इसके बाद जो है 3-4 बजे तक तमाम स्थितियों में रुकना पड़ता है, तो वहाँ हम लाइन लगाने का समय नहीं है। प्राइवेट में हमारे पास उतनी जो है क्षमता नहीं है। ऐसी पोजीशन में जब हो जाता है तो हम समुचित इलाज नहीं करवा पाते हैं। समुचित इलाज न करवाने की वजह से जो है हमें दिक्कतें आ जाती है, गंभीर बीमारी। मांग ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जो इलाज देने की सुविधा उन्होंने किया है कि सारे सरकारी शिक्षकों को मिलेगा और वो उनकी मांग 5 महीना पूरी होने के बाद लगभग अभी तक वो उस पर कोई कार्रवाई विशेष नहीं हुई है, शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है और वो उनके द्वारा अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि जो हमारा वादा है कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था की, उस पर शासनादेश निर्गत करते हुए और कम से कम इस होली तक तो पूरा कर दिया जाए
ताकि हम लोगों की रंगीन होली हो जाए और बढ़िया जो है मस्त होकर के खुशियां मनाए। नया वर्ष है तो नए तरीके से सारी की सारी चीजें जो है, नई उमंगे, नई तरंगे, नई सांस है, आस नहीं। तो हमारे जो है उम्मीदों के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी के वादा पूरा हो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आज कैशलेस के संबंध में प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, भारत की गौरवमयी विरासत, इतिहास और अनूठी संस्कृति का संगम है ये उत्तर प्रदेश। उसी तरह से अपने शौर्य, अदम उत्साह, प्रबंधन और नेतृत्व, अपने बात के लिए हमारे मुख्यमंत्री जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बार बार मांग पर कि शिक्षकों को कैसे चिकित्सा दिया जाए, इसका गंभीरता से संज्ञान लेकर के इन्होंने 5 सितंबर 2025 को लोक भवन में घोषणा की थी कि हमारे शिक्षक क्यों वंचित रहे। उनके शायद हृदय में यह बात आई कि जो शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं, सारे तंत्र को ये मजबूत करते हैं, नैतिकता का अमली जामा पहनाते हैं, समाज को संस्कृत करते हैं, शिक्षा का संवर्धन करते हैं, तो इनको उपेक्षित क्यों किया जाए। इसको लेकर के उन्होंने गंभीर चिंतन करके बड़े मन से 5 सितंबर को शिक्षकों को उपहार के रूप में दिया था। शायद उनके मन में रहा होगा कि शिक्षक मजबूत रहेगा तो ये उत्तर प्रदेश मजबूत रहेगा। आप ये जानते हैं कि समग्र शिक्षा के लिए 666 करोड़ रुपए सरकार ने बजट में प्रावधान किया था। माध्यमिक और उच्चतर राजकीय शिक्षा के लिए 479 करोड़ रुपया इन्होंने निर्गत किया था। और मैं समग्र पूरी शिक्षा की बात करूंगा तो 10 अरब 63 करोड़ रुपया ये निर्गत किया गया बजट में। तो क्या इसमें कैसे शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकती थी? क्योंकि किसी बजट में अगर 13% शिक्षा के लिए सरकार से दिया गया है, केवल आधा % अगर खर्च और कर लें तो समझिए कि पूरी कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि माध्यमिक शिक्षक जो नवागत शिक्षक हैं, इनको पुरानी पेंशन भी नहीं मिलती है। इस अवस्था में सेवा के दौरान अगर चिकित्सा में ही सारा पैसा खर्च हो जाएगा, पेंशन भी नहीं मिलेगी, तो जाएंगे कहाँ ये? तो मैं कहता हूं कि कोई शिकायत नहीं है, केवल उनके कहे गए बातों का स्मरण करना है। और संगठन में अभी 2 अपने डिस्ट्रिक्ट और मंडल के द्वारा जो हमने आंदोलन किए थे, उसमें यह बात लेकर के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है और पहुंचाया गया है। ये पूरा ही स्मरण कराने हैं कि बसंत आ गया है, या फिर से वो नवोदित जो विचार उनके हैं, समग्र शिक्षा के विकास के लिए जो संकल्प लिया है, उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का जो संकल्प लिया है, भारत को उत्कृष्ट प्रदेश के रूप में परिचालित करने का संकल्प लिया गया है, उसको ये पूरा करें। हम तन मन धन से शिक्षा के संवर्धन के लिए संकल्प लेते हैं और दिखा कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो समाज का संरचना है, हमारी महती भूमिका है, जो उनकी मंशा है वो हमारी मंशा है। संत अपना भूमिका निभा रहा है, सूर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, शिक्षक अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो अपनी अपनी भूमिका का हम पालन करें और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएं। मुख्यमंत्री से ये सादर निवेदन है। उनकी यश कीर्ति का मैं फिर से कहता हूं कि उन्होंने जिसको अर्जन किया है उसका प्रतिपादन अपने कार्य रूप में करें। धन्यवाद। वो तब तक नहीं आता है जब तक कि सरकार उसको दीनदयाल उपाध्याय योजना से आच्छादित कर दे। राज्य कर्मचारी पंडित दीनदयाल अब यहाँ जी जो योजना है उसमें तो राज्य कर्मचारियों को मिल रहा है। दूसरी तरफ जो आम नागरिक है उनको आयुष्मान मिल रहा है, लेकिन उसमें कंडीशन ये 5 यूनिट होने चाहिए। तो फिर समस्या कहाँ आ रही जो आप लोग को लागू नहीं हो पा रहा, वो हम जानना चाह रहे हैं। जी आपने अच्छा सवाल किया। मैं यहाँ क्लियर कर दूं, जो राजकीय कर्मचारी और जो हम एडेड विद्यालय के शिक्षक, इन दोनों में एक अंतर है। हमें राजकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं है, हम सहायता प्राप्त शासकीय अशासकीय विद्यालयों के अध्यापक कहे जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय का लाभ राजकीय कर्मचारी को है, राजकीय विद्यालय को है, जीआईसी के जो अध्यापक है उनको भी है, जो भी है सबको है, लेकिन हमें ये नहीं। अब जो आयुष्मान योजना का लाभ है वह सिर्फ उनको मिल सकता है जिनके पास बीपीएल कार्ड है। हमारे पास बीपीएल कार्ड तो होगा नहीं, हम शिक्षक हैं, वेतनभोगी है। तो हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे दर्द का संज्ञान लिया होगा ना। जब एक शिक्षक बीमार होता है तो उसकी आर्थिक हालत कैसे त्रासद स्थिति में बदलती है, तो संज्ञान लेके संवेदनशील होकर उन्होंने शिक्षक दिवस पर एक घोषणा की। जब राज्य शिक्षक पुरस्कार दे रहे थे
तब ये घोषणा की कि हम सभी शिक्षकों को इससे आच्छादित करेंगे, और यह भी कहा कि दिवाली के पहले ये शासनादेश जारी हो जाएगा। आज तक शासनादेश जारी नहीं हो पाया। चिर प्रतीक्षित मांग थी, कई बार मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंची, तो आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का भरोसा जनता में बढ़ा है। मुख्यमंत्री जी डिलीवर कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि जनता बार बार उनको चुन के भेज रही है। पूरा विश्वास है हमारा कि मुख्यमंत्री जी के दिमाग में कहीं न कहीं उनको यह बात उनके स्मरण में नहीं होगी। अधिकारियों का की जिम्मेदारी थी कोई स्मरण में लाते इस बात को, लेकिन अधिकारी अपनी भूमिकाओं को निभा नहीं रहे हैं। होने के बाद में जब ये योजना नहीं लागू हुई, आपके संघ के द्वारा कोई पत्राचार किया गया, उसका कुछ जवाब मिला या क्या? जी, बार बार मिला गया। पीसीएस स्तर पे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर पे बार बार इस बात को पूछा गया, मिला गया, लेकिन वही कोरा जवाब, कोई प्रगति नहीं। तो मजबूर होके हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि यह बात सीधा मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, तो मुख्यमंत्री जी को अपनी बातें याद आएंगी। संवेदनशील व्यक्ति है, आप जानते हैं। घोषणा करने के बाद कितना समय बीत गया? 5 सितंबर को घोषणा हुई थी, तो 5 सितंबर से लेके आज 6 महीना 7 महीना लगभग बीत गया। जब शिक्षा मंत्री जी से तो मुलाकात नहीं हो पाई, शिक्षा मंत्री जी से तो हम लोग नहीं मिल पाए। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।